अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक भाई ने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि हज और उम्रे को आसान कैसे बनाया जा सकता है। मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि हज और उम्रा जो है ये इतनी मुशक्क़त वाली इबादत नहीं है जितनी इसको हम समझते हैं या जितना बार बार हमें बताया जाता है। हज और उम्रे को बिल्कुल आसान बनाया जा सकता है, बिल्कुल आसानी से सीखा जा सकता है। हज और उम्रे की इबादत को बिल्कुल आसानी के साथ अदा किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त है, अगर आपने हज और उम्रे को मुकम्मल सीखा हुआ है। मुशक्क़त तो ज़ाहिरी बात है फिर भी करनी पड़ेगी, मुशक्क़त से तो आप नहीं निकल सकते, लेकिन अगर आपने सीखा हुआ है तो फिर ये आपके लिए उतना मुशक्क़त वाला नहीं होगा जितना कि लोगों ने बनाया हुआ है, या जितना ये मुशक्क़त वाला आपके लिए मामलात वहाँ पे बन जाते हैं। इस हवाले से एक वीडियो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, काइंडली वो लाजमी देखिएगा। उसके अंदर जो मुख्तलिफ वजूहात बताई गई हैं जिसकी वजह से हज और उम्रे की इबादत में मुशक्क़त ओरिजिनल मुशक्क़त से शायद 90 गुना बढ़ जाती है, वो आपको ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये वीडियो काइंडली आप जरूर देखिएगा, जिसमें हाजियों की असली और नकली मुशक्क़तें मैंने डिटेल से अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपको पता चल जाएगा कि हज जो है उसको हम आसान कैसे बना सकते हैं, असली और नकली मुशक्क़तें कौन सी होती हैं। दूसरी बात यह कि जो बंदा हज पे जाता है या उम्रे पे जाता है, जाने से पहले वो कितने सारे काम यहाँ से करके जाता है, अपना वक्त देता है, अपना पैसा लगाता है, ठीक है, वो टेंशन लेता है कि मामलात की, फिर जाके वो उस स्टेज पे पहुँचता है कि उसने सफ़र करना होता है हरमैन शरीफैन के लिए। कुछ लोग बेचारे पाई कितने अरसे तक जमा करते हैं, वो फिर जमा करवाता है, फिर उसका नाम निकलता है। अगर हज उम्रे पे जा रहा है तो डेफिनेटली पहले जाके डॉक्यूमेंट सारे जमा करवाता है, बार बार उनसे पूछता है, उनको कॉल्स करता है जो ट्रैवल एजेंट्स वगैरह होते हैं, सर मेरा क्या बना, मेरे वीज़े का क्या बना, कब आ रहा है, टिकट के बारे में परेशान रहता है, किस एयरलाइन से मैं जा रहा हूँ, किस दिन मेरी रवानगी है, कितने बजे मैंने जाना है। फिर उसके हवाले से वो अपनी शॉपिंग प्लान करता है, फिर जाके अपने जूते ख़रीदता है, अच्छी क्वालिटी का बैग ढूंढता है, उसके लिए लॉकर्स ढूंढता है, फिर हैंड कैरी ढूंढता है, फिर आराम की चादरें ढूंढता है, फिर बेल्ट ढूंढता है, फिर उसने 2 3 4 नए कपड़े सिलवाने होते हैं, वो जाके मार्केट से बाकायदा शॉपिंग करता है, दर्जी को ढूंढता है, उसको दे के आता है, उसको बार बार पुश करता है कि जल्दी इसकी सिलाई कंप्लीट करें, फिर वो मतलब लेके आता है। इसके अलावा कितने सारे काम हैं जो वो पहले से अपने करता है। इसके बाद जाके फिर वो स्टेज पे पहुंचता है कि वो हज और उम्रे के लिए घर से रवाना हो सके, और फिर भी वो फौरन ही वहाँ पहुंच जाता। फिर उसको एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है, जहाज़ में सफ़र करना पड़ता है, वहाँ जाके बहुत सारे मामले होते हैं। जहाँ इतना आप फोकस करता है वो बंदा, इतनी चीज़ें जो है वो परचेज़ करता है, इतना अपनी तवज्जो, अपना वक्त सब कुछ देता है, उस बंदे से मेरा एक सवाल है कि जिस काम के लिए आपने इतना कुछ किया है, सफ़र किया है, अपनी नींद छोड़ी है, अपना घर बार छोड़ा है, अपनी फैमिली छोड़ी है, अपने प्यारे छोड़े हैं, अपना वतन छोड़ा है, और कुछ लोग तो ज़िंदगी में पहली बार बाहर जा रहे होते हैं, मुल्क से बाहर कभी नहीं गए होते। सिर्फ उनसे मेरा एक सवाल है, इन सारे कामों के लिए आपने वक्त भी दिया, तवज्जो भी दी, सब कुछ किया, लेकिन जो काम एक्चुअली आप करने जा रहे हैं, क्या आपने वो सीखा, उसको टाइम दिया? कोई महीना, कोई 15 दिन, कोई 10 दिन, कोई 20 दिन आपने हज या उम्रा का मुकम्मल तरीका किसी किताब से, किसी बंदे से, किसी भी तरीके से सीखने की कोशिश की? नहीं सीखा होता। यही बंदा होता है जिसके लिए हज और उम्रा मुश्किल हो जाता है। यही बंदा होता है जो वहाँ पे जाके मुख्तलिफ मसाइल का सामना करता है। यही बंदा होता है जिस बेचारे को कुछ समझ ही नहीं आती मैंने करना क्या। जो लोग हज पे जाते हैं या उम्रे पे जाते हैं, आप उनसे पूछें, आपको खुद बताएंगे कि उन्होंने कैसे कैसे लोगों को वहाँ पे परेशानियों में देखा है। और बहुत सारी परेशानियाँ ऐसी होती हैं जो सेल्फ जनरेटेड होती हैं, मतलब आपने पहले से चूंकि उसका इंतजाम नहीं किया होता, पहले से मुहतात रवैया नहीं रखा होता, पहले से चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड किया होता, तो फिर आप उन मसाइल में जाके फंस जाते हैं। और याद रखिएगा, जो बंदा मसाइल में एक बार फंस जाता है ना, मुख्तलिफ छोटे छोटे मसाइल में, वहाँ पे जाके वो बेचारा फिर अपने मेन काम पे, अपने मेन जिस मकसद के लिए वो आया है उस पर फिर वो फोकस नहीं कर पाता। हज के लिए गया या उम्रे के लिए गया, एक बंदे को मतलब खाने के नहीं बेचारे को पता होटल कहाँ पे और मैंने कैसे जाना है, कहाँ से ढूंढना है, वो उस एक काम के लिए हो सकता है घंटा, अपना 1.5 घंटा वहाँ पे ज़ाया कर देगा। कुछ लोगों के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो गुम कर बैठते हैं, परेशानी होती है। कुछ लोगों ने जाके मोबाइल ही नहीं लिया होता, सिम ही नहीं खरीदी होती। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए जी। बहरहाल हज और उम्रा जो है ये उस तरह मुशक्क़त वाली इबादत नहीं है जिस तरह हमें बताई जाती है। मुशक्क़त ज़रूर है, आप उस वीडियो में देखिएगा, मैंने डिटेल से बताया कि हज के दिनों में कितनी मुशक्क़त करनी पड़ती है, और इसी तरह अगर आपने उम्रा करना है तो उसमें भी आपको अच्छी खासी मुशक्क़त करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन वो मुशक्क़त है जो अमलन हज या उम्रे के मामलात के लिए आपको मुशक्क़त करना पड़े, जो उस इबादत को करने के लिए आपको मुशक्क़त करनी पड़ रही है। कुछ मुशक्क़तें ऐसी हैं कि जो वहाँ तक पहुँचने के लिए मामलात के दौरान पेश आती हैं, उनको ओवरकम किया जा सकता है। हज की जो ओरिजिनल मुशक्क़त है उनको ओवरकम नहीं किया जा सकता।
क्योंकि वहाँ पे जाना आपका ज़रूरी है। हज नहीं आपका होगा अगर आप अरफात नहीं जाएंगे, कि अरफात से फिर मुज़दलिफ़ा आपने आना है, मुज़दलिफ़ा से फिर आपने दोबारा मिना आना है, फिर आपने बड़े शैतान को कंकरियाँ मारनी है, फिर आपकी कुर्बानी होनी है, फिर आपका हलक होना है, फिर आपने मक्कातुल मुकर्रमा जाके मस्जिदुल हराम पहुँचना है, फिर आपने तवाफ़ुल ज़ियारा वहाँ पे करना है, रश होना है, बड़े मसाइल होते हैं। ये ओरिजिनल मुशक्क़त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसी दौरान बहुत सारे मामलात ऐसे होंगे जो आपके ना सीखने की वजह से, प्रैक्टिकल चीज़ों को ना समझने की वजह से, हालात को ना समझने की वजह से आपको पेश आएंगे। आपको मोटी बात एक ही बताता हूँ बस, आप पावर बैंक अपने पास रखें, फुल मोबाइल चार्ज करें, पावर बैंक फुल आपका चार्ज होना चाहिए जिस दिन आप हज के लिए 8 ज़िलहिज्जा को अपने होटल से रवाना हो रहे हैं। मोबाइल को वहाँ कम से कम यूज़ करें, ज़रूरी कॉल्स वगैरह करनी है, किसी को इन्फॉर्म करना है, उसके लिए यूज़ करें। पावर बैंक को छुपा के अपने बैग में रखें। इंशाअल्लाह ताला जब आप मिना से अरफात जाएंगे, अरफात से मुज़दलिफ़ा आएंगे, मुज़दलिफ़ा से फिर मिना पहुँच जाएंगे, लेकिन आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। और कोई हाजी साहब हैं ABCZ, उन्होंने मुझे कॉल की कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, खुदा मेरे से रब्ता करो, मुझे बताओ। मैंने कहा कि आपसे मिलना है, तो वो मेरी मुलाकात हो गई मुज़दलिफ़ा में उनसे, लेकिन बड़ी मेहनत के बाद, कोई 1.5-2 घंटे की सर्चिंग के बाद जाके, मेहनत के बाद मैंने उनको ढूंढा, क्योंकि वहाँ पे लाइट्स भी सेम थी, तो ना उनको मेरी समझ आ रही थी ना मुझे उनकी समझ आ रही थी कि वो किस जगह पे। फिर मस्जिद मशअल हराम के सामने का बताया, तो वो मस्जिद माशाल्लाह बहुत बड़ी है, तो वो सामने का एरिया बहुत वाइड है, जहाँ पे भी आप खड़े हो आप सामने ही होते हैं। उनको ढूंढ तो लिया, लेकिन दूसरे दिन जब हमने मुज़दलिफ़ा से मिना के लिए आना था, उनका एक वॉइस मैसेज मुझे आया हुआ था, बहुत परेशानी में हूँ, तो आप जहाँ भी हैं फ़ौरन मेरे से रब्ता करें। मैंने सारा तोड़ कोशिश की उस बंदे से, उनकी फैमिली वालों से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की कि मुझे उस बंदे का या उनके साथ अगर कोई है तो रब्ता करके उनसे इन्फॉर्मेशन लेके वो कहाँ पे और किस हाल में, उनको मेरी ज़रूरत है तो मैं आ जाता हूँ। मेरा उनसे रब्ता नहीं हो सका था क्योंकि उनका मोबाइल बंद हो गया था। तो मोबाइल फुल चार्ज हो, आपके पास पावर बैंक फुल चार्ज, आपने जिससे भी रब्ता करना आप कॉल कर सकते हैं। अपने बैग में ही मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के आप रख दें 1 घंटे के लिए, 2 घंटों के लिए। इसी तरह के बहुत सारे मामलात हैं जो सिर्फ हमारे ना सीखने की वजह से वहाँ हमें फेस करने पड़ते हैं। तो खुदा रहा इसको सीख के जाए।